आरबीआई ने रेपो रेट होल्ड किया, इन्फ्लेशन फोरकास्ट कट कर दिया, जीडीपी फोरकास्ट रेज कर दिया। आप ये न्यूज़ हेडलाइंस में सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? मुंबई में लिया गया एक डिसीजन आपके बैंक लोन, आपकी ईएमआई और आपकी जेब पर कैसे असर डालता है। आप देख रहे हैं द रूपी ब्यूरो। हमारा काम है फैक्ट्स रिपोर्ट करना। नो ओपिनियंस, नो हाइप, सिर्फ डेटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेपो रेट, इसे रीपर्चेस ऑप्शन रेट कहते हैं। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई इंडिया के बाकी कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करता है। आसान भाषा में आरबीआई बैंकों का बैंक है। जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है, वो आरबीआई से उधार लेते हैं और उस उधार पर जो ब्याज देते हैं वही रेपो रेट है। अब आरबीआई ने इसे 5.50% पर होल्ड किया है। इसका मतलब क्या है? जब रेपो रेट बढ़ता है, बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है, तो बैंक वो बोझ पब्लिक पर डालते हैं। आपके होम लोन्स और कार लोन्स महंगे हो जाते हैं। और जब रेपो रेट कम होता है, बैंकों के लिए पैसा सस्ता हो जाता है और वो आपको सस्ते लोन्स दे पाते हैं। अभी रेट 5.50% पर स्टेबल है। मतलब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में जो है वैसा ही चलता रहे। अब आते हैं आरबीआई के दूसरे टूल पर, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सोचिए, आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। बैंक उस पूरे 10,000 को लोन पर नहीं दे सकता। आरबीआई के नियम के मुताबिक हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा आरबीआई के पास लॉक करके रखना पड़ता है। इसे ही CRR कहते हैं। करंट CRR रेट है 3%। इसका मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपए हैं तो 3 रुपए उसे आरबीआई के पास रखने होंगे। बैंक उस 3 रुपए को छू भी नहीं सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पैसे पर आरबीआई बैंक को 0 इंटरेस्ट देता है। ये क्यों जरूरी है? CRR से आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो कंट्रोल करता है। अगर आरबीआई को लगता है मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो CRR बढ़ा देगा। बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। तीसरा और सबसे पावरफुल टूल, OMOs, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और सिंपल रखते हैं। आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। जब आरबीआई को मार्केट में पैसा डालना होता है, तो वो बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता है और बदले में उन्हें कैश देता है। और जब आरबीआई को मार्केट से पैसा सोखना होता है, तो वो बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता है और उनसे कैश ले लेता है। ये ड्रेन और इंजेक्ट का सिस्टम ही OMO कहलाता है, जिससे महंगाई या इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। तो इन सब का मतलब क्या है? आइए आरबीआई की अक्टूबर 1 की रिपोर्ट को डिकोड करते हैं। रेपो रेट को 5.50% पर होल्ड करके आरबीआई ने सिग्नल दिया है कि लोन्स न सस्ते होंगे न महंगे। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लेशन फोरकास्ट 2.6% तक गिर गया है, जो उनके टारगेट से भी कम है। महंगाई कंट्रोल में है। साथ ही जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.8% तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है आरबीआई को इंडियन इकोनॉमी पर पूरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि इकोनॉमी बिना एक्स्ट्रा सपोर्ट के भी तेजी से बढ़ेगी। ये एक कॉन्फिडेंट स्टैंस है। इन शॉर्ट, महंगाई कंट्रोल में है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसलिए आरबीआई ने वेट एंड वॉच मोड अपनाया है। ये एक स्टेबल इकोनॉमी की निशानी है। ये थे फैक्ट्स, डेटा और उनका मतलब। अगर आप ऐसे ही नो नॉनसेंस डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स चाहते हैं, तो द रूपी ब्यूरो को सब्सक्राइब करें। हमारा काम है आप तक सिर्फ सच्ची जानकारी पहुंचाना।